हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया और आपने बताया कि आपको वेज डाइट चाहिए या नॉन वेज। तो 50-50 रिस्पॉन्स था, तो इसलिए आज हम दोनों डाइट की बात करेंगे। सबसे पहले मैं वेज बताऊंगी, फिर नॉन वेज, और उसके बाद मैं एंड में टिप्स दूंगी। वो टिप्स दोनों डाइट वालों के लिए, तो वो टिप्स मत मिस करना क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी टिप्स है और वो बूस्ट करेंगे आपके वेट लॉस में भी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में मैं वेज से स्टार्ट करूंगी और बीच में आपको बताऊंगी भी कि इनमें से मैं क्या खाती थी। मैं आपको काफी सारे ऑप्शंस दे दूंगी और डाइट रहेगी बजट फ्रेंडली, और जहाँ पे जो चीज मैं खाती हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे मैं क्या इस टाइम पे खाती थी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मॉर्निंग से स्टार्ट करेंगे कि जैसे ही आप उठते हो और एम्प्टी स्टमक हो, तो सबसे पहले आपको जीरा वाटर पीना है। जीरे को उबाल के अच्छे से उसका जो पानी है मतलब स्टेन करके उसको फिर वो पीना है। अगर आप वो नहीं पी सकते तो लेमन वाटर भी पी सकते हो आप, बॉइल करके पानी को उसमें लेमन निचोड़ के और वो पीना है। तो ये नहीं कि शहद के साथ पीना है, सिंपल लेमन वाटर आप पी सकते हो। मैं इसमें से जीरा वाटर पीती थी। सुबह सुबह मैं जीरे को डाल के पानी में उबाल लेती थी और उसके बाद छलनी में छान के उसको पी लेती थी। तो ये पानी पीने के बाद आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप वर्कआउट करने के लिए जा रहे हो तो आप वर्कआउट करने के लिए जाते हो। जब मैं वर्कआउट करने जाती थी तो मैं साथ में कॉफी ले लेती थी, ब्लैक कॉफी। तो उससे क्या होता है, एक थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है, बंदे को वर्कआउट इजिली हो जाता है। अगर आप वर्कआउट करने नहीं भी जा रहे तो आप अगर वॉक करने जा रहे हो तो भी आप जीरा वाटर या लेमन वाटर पी के आप वॉक वगैरह कर सकते हो। घर में भी इवन की वॉक कर सकते हो, जरूरी नहीं आपको बाहर जाके करना है अर्ली मॉर्निंग वॉक। आप घर में भी थोड़ी बहुत ही वॉक कर सकते हो। उसके बाद आ जाएंगे हम ब्रेकफास्ट पे। ब्रेकफास्ट में वेज वालों के लिए ऑप्शंस आ जाते हैं। तो आप पोहा खा सकते हो। पोहा में आपने पीनट्स और मटर जरूर डालने, क्योंकि आपके पास जो प्रोटीन का सोर्स है वो इन चीजों से ही आएगा। आप हर चीज में पनीर डाल के नहीं खा सकते, तो इसीलिए मैंने आपको पीनट्स बोल दिया और मटर बोल दिया। साथ में आप कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हो पोहे में। और ओट्स भी आप मसाला ओट्स बना के खा सकते हो, उसमें भी मटर या पीनट्स वगैरह डाल सकते हो। अगर आपको दूध सूट करता है तो आप दूध वाले ओट्स भी बना के खा सकते हो। साथ में अगर आपको इनमें से कुछ भी पसंद नहीं आता तो आप दो चिला भी खा सकते हो, बेसन की चिला, उसके अंदर पनीर की स्टफिंग करके खा सकते हो। तो पनीर आपका प्रोटीन सोर्स में आ गया, पीनट्स आ गए और मटर आ गया आपका प्रोटीन सोर्स में। तो ये मैंने आपको ऑप्शन दे दिए, इसमें से आप कुछ भी खा सकते हो। तो मैं ज्यादा इनमें से, मुझे ओट्स नहीं पसंद है ना, मुझे मिल्क सूट करता, तो इसलिए मैं पोहा खा लेती थी कभी बना के, तो उसमें मैं पीनट्स वगैरह डाल लेती थी। उसके बाद आ जाएंगे हम अपनी मिड मॉर्निंग वाली मील पे, जो कि 11 बजे के करीब की है। जैसे अगर आपने ब्रेकफास्ट किया 9 बजे ब्रेकफास्ट कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपने 11 बजे फिर कुछ खाना है। मेन बात है वेट लॉस में हमने ये नहीं सोचना कि हाँ हमने गैप दे के खाना खाना है। नहीं, गैप दे के खाना हमने कभी भी नहीं खाना होता। हमें हमेशा थोड़ा थोड़ा खाना है ताकि हमारा पेट फुल रहे, क्योंकि जब हमारा बहुत देर तक पेट खाली रहता है ना, तो हमें क्वांटिटी भी ज्यादा चाहिए होती है पेट भरने के लिए। तो हमें वैसा नहीं करना, हमें थोड़े थोड़े गैप में कुछ ना कुछ खाते रहना है। तो मिड मॉर्निंग में हम कोई भी सीजनल फ्रूट ले लेंगे। अब सीजनल का है, मैंने तो ये मत सोचो कि गर्मियों में हम मैंगो खाने लग जाए। नहीं, मैंगो में बहुत ज्यादा कैलोरीज होती है। तो अभी सीजनल फ्रूट में हम तरबूज खा सकते हैं। बहुत बढ़िया ऑप्शन है, आपके वाटर इनटेक को भी पूरा करेगा वो। और तरबूज के लिए तो मैं ऐसे कहती हूँ कि बहुत ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। मैं खुद तरबूज अभी भी खाती हूँ, मुझे तरबूज बहुत ज्यादा पसंद है। इवन की ये जो गर्मी है, मैंने इसमें मैंगो नहीं खाया, मुझे मेरा मैंगो फेवरेट है। बट मुझे ये क्यों ज्यादा कैलोरीज वाला खाना खाना है ना, जरूरी नहीं कि हाँ हमें वही फ्रूट खाना है। तो मैंने मैंगो अभी तक टेस्ट भी नहीं किया इस सीजन का, तो मैं तरबूज ही प्रेफर करती हूँ। तो तरबूज में आप सीजनल फ्रूट में कुछ भी ले सकते हो जिसमें लो कैलोरीज हो। सबसे बेस्ट मुझे तरबूज लगता है गर्मियों के हिसाब से। उसके बाद 11 बजे तो आपने कोई भी मिड मॉर्निंग में सीजनल फ्रूट ले लिया। फिर आ जाएंगे हम लंच पे। लंच आप 1-2 बजे लंच कर लोगे। मतलब बेसिकली हमने दो घंटे के गैप पे कुछ ना कुछ खाना ही खाना है। ये मत सोचो कि हाँ हम नहीं खाएंगे, तो अगर नहीं खाओगे तो वेट लॉस भी नहीं होगा, वो वैसे के वैसे ही अटके रह जाओगे। और ये भी नहीं सोचना कि लिक्विड डाइट पे चल जाए, कुछ नहीं होती है ये लिक्विड डाइट। मैंने खा के वेट कम किया और मैं आपको भी खिला के ही वेट कम करवाऊंगी आपका। तो लंच में हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाता है, आप 2 रोटीज ले सकते हो, 2 चपाती ले सकते हो। अब चपाती में क्या करना है, अगर आपके घर मल्टीग्रेन आटा है, वैसे मैं सच बताऊं ये जितना भी पैक्ड मल्टीग्रेन आटा आता है ना, ये कुछ भी सही नहीं होते हैं। बट ठीक है, अब हम यहाँ पे चक्की पे अपना सामान तो लेके जाने से रहे, पिसवा के लेके आएंगे। अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे आप चक्की पे पिसवा के लेके आते हो ना, तो आप बहुत अच्छे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंग्रेडिएंट्स बता दूंगी, आप उन इंग्रेडिएंट्स को लेके जाना, अपने खुद पिसवा के आप आटा बनवा लेना। अगर नहीं भी वो ऑप्शन है कोई बात नहीं। अब जैसे मैं भी यहाँ रहती हूँ तो आप मल्टीग्रेन की खा सकते हो। मैं इसमें क्या प्रेफर करती थी, अगर मेरा कभी चपाती खाने का मन करता था तो मैं रागी की रोटी खा लेती थी। रागी सबसे बेस्ट है। आप रागी की 2 रोटी खा लो, साथ में सब्जी ले लो। सब्जी में भी आप कोई प्रोटीन की सब्जी, पनीर भुर्जी बना लो, साथ में दाल ले लो, सोयाबीन की सब्जी खा लो, साथ में सैलेड जरूर लो। अपनी हर मील में सैलेड जरूर ऐड करो। सैलेड में आप क्या ऐड कर सकते हो, अगर कैरेट है, सीजनल कैरेट चल रही है, तो आप कैरेट ऐड कर लो। अगर नहीं है ना तो खीरा तो पूरी जिंदगी मिलता है भाई। खीरे को तो ना ऐसे समझ लो आपका बेस्ट फ्रेंड है। वही सेम बात आ जाएगी, वाटर इनटेक पूरा करता है खीरा, और खीरा सबसे बेस्ट है। पूरी एक छोटी जो क्वार्टर प्लेट होती है हमारी, पूरी एक खीरे की भर के उसमें नमक डाल के निचोड़ के नींबू खाओ, स्वाद भी लगता है और वाटर इनटेक भी पूरा करता है और वेट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है खीरा। तो अपनी हर मील में खीरा जरूर ऐड करना है, लंच में, डिनर में। मैं तो इवन की ब्रेकफास्ट के साथ भी खा लेती थी जो मेरा ब्रेकफास्ट होता था मैं उसके साथ भी खीरा ऐड ऑन करती थी जब मैं वेट लॉस पे थी। तो खीरा तो बहुत बढ़िया चीज है। अगर आप पूरा दिन नहीं खीरा खा सकते तो आप लंच और डिनर में जरूर ऐड करो उसको। तो लंच में मैंने अब आपको ऑप्शन दे दिया, 2 रोटी ले सकते हो आप, मल्टीग्रेन आटे की बना सकते हो या फिर रागी की बना सकते हो। अगर वो भी ऑप्शन
ऑप्शन नहीं है, आपके घर में जो भी आटा आता है उस आटे में क्या करो, थोड़ा सा आटा लो और ज्यादा बेसन की क्वांटिटी डाल लो। बेसन उन दोनों को गूंद के अच्छे से गूंद के उसकी रोटी खाओ तो बेसन भी अच्छा है। अगर आप बेसन की रोटी भी खा रहे हो, उसके साथ अपनी कोई भी प्रोटीन बेस्ड सब्जी ले लो, पनीर भुर्जी, सोयाबीन, जैसे कि मैंने आपको सब्जियां बताई, या घर पे भी कोई सब्जी बनी हुई है तो सब्जी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा खाओ एज कम्पेयर टू रोटी, ताकि आपका पेट भी फुल हो जाए, और सैलेड जरूर ऐड करो उसके साथ। अब ये तो थी हमारी लंच की बात। अब आ जाएंगे हम इवनिंग स्नैक्स पे। लाइक 5 बजे के करीब हमें भूख लगती है और उसमें क्या गलती करते हैं हम लोग, चाय पी लेते हैं। चाय सबसे नुकसानदायक है, चाय तो बिल्कुल अवॉइड करनी है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ मुझे तो चाय के बिना बहुत वीक फील हो रहा है, ये हो रहा है, क्योंकि जिसको आदत है, बट चाय सबसे बड़ा गेम चेंजर है। चाय बिल्कुल अवॉइड करनी है। आप उसकी जगह क्या ऐड करो, इवनिंग स्नैक्स में आप कल चाय भी पी लेते हो, उसके साथ बिस्कुट खा लेते हो, जो गलत है। तो हमें क्या करना है, इवनिंग स्नैक में हम रोस्टेड चना ले सकते हैं, हैंडफुल ऑफ रोस्टेड चना ले सकते हो, पीनट्स ले सकते हो आप, या फिर खुद के रोस्ट किए हुए मखाने ले सकते हो। मखाने ले आओ बाहर से, उसको रोस्ट कर लो। ये भी नहीं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में भी नहीं, मतलब थोड़ी सी क्वांटिटी में आप मखाने भी खा सकते हो। उसके अंदर अच्छे से नमक वगैरह, थोड़ा सा मिर्च वगैरह, ये मसाला डाल के खुद बनाओ और खाओ, बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तो ये भी बेस्ट ऑप्शन है हमारा इवनिंग स्नैक के लिए। और शाम को आप ग्रीन टी ले सकते हो इन चीजों के साथ, ग्रीन टी भी बहुत ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। और जो भी मैंने ऑप्शंस दिए ना आपको, उनमें से कुछ एक चीज लेनी है आपने, मतलब लंच वाला ऑप्शन तो बेस्ट है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको रोस्टेड चना, मखाना ये कहा, उसमें से आप कुछ भी एक चीज ले सकते हो। जैसे आज आपने रोस्टेड चना खा लिए इवनिंग में, कल आपने मखाने खा लिए, अगले दिन आपने पीनट्स खा लिए, तो ग्रीन टी तीनों टाइम उनके साथ पीते रहो। जैसे कि आपने आज ग्रीन टी पी, कल नहीं भी मन है तो एक दिन स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट डे पी लो। तो ऐसे आप पी सकते हो ग्रीन टी। ग्रीन टी भी अच्छी है, कोई ऐसे एक दिन आपको लगेगा थोड़ी हाँ कड़वी कड़वी सी लग रही है, टेस्ट नहीं अच्छा लग रहा, बट उसके बाद सही लगने लग जाएगी आपको, जैसे जैसे आप उसको रेगुलर पियोगे। नेक्स्ट आ जाएगा अब हमारा डिनर। डिनर का गेम चेंजर क्या है, डिनर की टाइमिंग। तो हमें डिनर 7 से 8 बजे के बीच में कर लेना है। वैसे मैं तो 7 बजे के बाद डिनर कर ही लेती थी, 7 से 7:30 की टाइमिंग होती थी, इसके बीच में मेरा डिनर हो जाता था। तो आपके लिए मैं फिर भी चलो ये कह रही हूँ, क्योंकि अभी हम 9 या 10 बजे तक डिनर कर रहे होंगे, आप में से बहुत ज्यादा जने, तो आपके लिए मैं ये कहूंगी आपके पास 7 से 8 तक का टाइम है, उसके बीच बीच में आपको डिनर करना ही करना है, किसी भी हालत में करना है। तो डिनर में आप क्या ले सकते हो, 1 या 2 रोटी, अगेन 1 या 2 रोटी, वही या तो रागी की या फिर मल्टीग्रेन की या फिर वो बेसन आटा मिक्स करके उसकी ले सकते हो। साथ में अपनी प्रोटीन सब्जी, जरूरी नहीं कि हर बार आपने कुछ नया ही खाना बनाना है। दोपहर के लिए आपने पनीर भुर्जी बनाई थी, वो पनीर भुर्जी बची है तो आप उसके साथ भी खा सकते हो। सोयाबीन की सब्जी बची है, उसके साथ भी खा सकते हो। या घर पे कोई भी सब्जी बनी हुई है तो आप उसको भी खा सकते हो। उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा ले लो, सब्जी थोड़ी सी ज्यादा ले लो, रोटी कम कर लो, ताकि आपका पेट भर जाए। ये नहीं कि कभी 3 रोटी खाने का मन करे तो 3 ही खा ली, नहीं। तो डिनर को हमने हमेशा थोड़ा लाइट सा रखना है। आप उसके साथ रोटी प्रेफर कर सकते हो। अगर आपको रोटी वगैरह, जैसे मुझे रोटी वगैरह खाना नहीं पसंद तो मैं राइस ले लेती थी। राइस आपने बिल्कुल थोड़े से ले लेना है, 50 या 100 ग्राम राइस ले लिए। 100 ग्राम भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं जब हम नाप के लेते हैं, कुक्ड की बात कर रही हूँ मैं। 50 ग्राम राइस ले लिए, साथ में आपने पनीर ले लिया, सॉटे करा हुआ पनीर ले लिया, साथ में सब्जियां ले ली, तो वो भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। उन सबको मिला के खाना बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। जैसे कि जब मैं डाइट करती थी तो मैंने उन ब्लॉग्स में दिखाया भी आपको कि मैं क्या खा रही हूँ। और उसके अलावा आप पनीर सैलेड भी बना सकते हो। पनीर को अगेन सॉटे करके उसके अंदर वेजिटेबल्स डाल के, बीन्स, गाजर वगैरह, ये ब्रोकली वगैरह, ये सब वेजिटेबल्स डाल के वो भी खा सकते हो। तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। अगर वो भी नहीं है तो आप खुद का घर पे बना हुआ सूप, जिनको सूप बनाना आता है तो वो डिनर के टाइम में सूप भी ले सकते हैं। सूप के साथ आप ग्रिल्ड पनीर ले सकते हो, या फिर सोयाबीन ले लो, ऐसे सूखी सोयाबीन बना के सूप के साथ वो ले ली। तो प्रोटीन आपने हर एक मील में ऐड करना है। और वेजिटेरियंस के लिए मैंने प्रोटीन सोर्स पहले भी बताया कि क्या है, और अब भी बता रही हूँ कि ये आपकी प्रोटीन सोर्स है। इसके पास आपके पास ऑप्शन है कि क्या क्या आप ऐड कर सकते हो। तो ये तो रही हमारी प्रोटीन वालों की डाइट। अब मैं आपको नॉनवेज वालों की डाइट बताऊंगी, और नॉनवेज वाली डाइट के बाद मैं आपको टिप्स दूंगी, जो टिप्स जो है वो दोनों के लिए, वेज और नॉनवेज के लिए, और वो बूस्टिंग टिप्स है आपके वेट लॉस के लिए, तो वो जरूर सुन के जाना। तो नॉनवेज डाइट अब मैं बताना स्टार्ट करूंगी, और मैं खुद नॉन वेजिटेरियन हूँ, और मैंने नॉनवेज डाइट से ही वेट लॉस किया। और ऐसा नहीं कि अगर आप वेज लोगे तो वेट लॉस नहीं होगा। वेज में भी मैंने आपको बहुत अच्छी डाइट बताई है। कभी कभी मैं वेजिटेरियन भी खा लेती थी, बट ज्यादा मैं नॉनवेज प्रेफर करती हूँ, इसलिए मैं अब आपको नॉनवेज डाइट बताऊंगी। और इसमें जो ऑप्शंस रहेंगे उसमें से मैं बता दूंगी कि मैंने इनमें से क्या क्या खाया। तो स्टार्टिंग हमारी वही रहेगी मॉर्निंग की, जैसे हमारी वेजिटेरियन डाइट की थी कि लेमन वाटर लेना है या फिर हमने जीरा वाटर, वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैं जीरा वाटर लेती थी। जो भी आपको सूट करे आप वो चीज ले सकते हो। उसके बाद आ जाएगा हमारा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आप 2 बॉइल्ड एग्स या फिर 1 ब्रेड ले सकते हो, 1 ब्रेड 2 बॉइल्ड एग्स, तो ये आपका प्रोटीन सोर्स भी आ गया एग्स में। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा ऑमलेट। कभी आपका मन है तो कल्ला ऑमलेट बना लिया आपने और साथ में वेजिटेबल्स डाल ली, उसमें वेजिटेबल्स में जो भी उस टाइम पे वेजिटेबल्स चल रही हैं आप वो डाल सकते हो। थर्ड ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ कि 2 एग ले लिया आपने, 2 एग को ऐसे बना लिया, ऐसे सीधा फोड़ के नमक और काली मिर्च डाल के, उसके बाद उनको अच्छे से कुक करके 2 ब्रेड्स ली, ब्रेड के अंदर रख के वो खा लिया इजिली। आप उसमें घर की बनी हुई ग्रीन चटनी लगा सकते हो, जैसे मैं ये खाती थी, मैं ये 2 ब्रेड लेती थी और 2 एग्स लेती थी, उनको अच्छे से फ्राई करके नमक और काली मिर्च डाल के एक ब्रेड पे ग्रीन चटनी लगा लेती थी और एक ब्रेड पे दही। मुझे तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगता था, कोई इसमें चीज स्प्रेड नहीं डालनी, कोई कुछ नहीं डालना, तो मैं एक साइड दही लगाती थी, एक साइड ग्रीन चटनी, और उन्हें बंद करके सैंडविच बना के वो खा लेती
लेती थी। तो मेरा ये था, मैं जो खाती थी। बाकी मैंने आपको ऑलरेडी इसके अलावा 2 ऑप्शंस दे दिया, आप उसमें से भी कुछ खा सकते हो। और कभी वेज खाने का मन करे तो वेज ऑलरेडी मैंने बता रखे, किस दिन आप वेज उसमें से भी खा सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं मिड मॉर्निंग की तरफ। जिस टाइम मैंने वेज वालों को फ्रूट बताया था, तो आपके लिए भी सेम ही है, आप कोई भी सीजनल फ्रूट खा सकते हो जो भी चल रहा है। जैसे कि मैं तरबूज प्रेफर करती हूँ क्योंकि गर्मियों के हिसाब से, तो अभी गर्मियों में वो चल रहा है। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या आ जाता है, मैं वेजिटेरियन वालों को बताना भूल गई, वेजिटेरियन वाले अगर वीडियो देख रहे हो तो आप भी ये खा सकते हो, पी सकते हो। तो दही की स्मूदी बना के, जैसे कोई भी दही ले लिया आपने, दही के अंदर 1 पाउच स्टीविया डाले तो वो मीठी दही बन गई, या फिर नमक डाल लिया तो वो नमकीन दही बन गई। उसको दही को अच्छे से ब्लेंड कर लेना, बिल्कुल लस्सी टाइप बना लेना, आप वो भी ले सकते हो मिड मॉर्निंग में। वो भी बेस्ट ऑप्शन है गर्मियों के लिए। दही तो जितनी खाओगे उतनी बेस्ट है। दही तो आप वेजिटेरियन अपने उसमें वेजिटेरियन भी ऐड कर सकते हैं अपने बाउल में, जैसे कि आप सब्जी के साथ खा रहे हो, रोटी के साथ खा रहे हो, तो उसके साथ थोड़ा सा आपने दही भी ऐड कर लिया। दही इज वेरी बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अब हम चलते हैं लंच की तरफ। लंच में आपके लिए भी सेम ही है, आप 2 रोटी ले सकते हो, कुछ भी, जैसे कि रोटी आपने रागी की ले ली, या फिर मल्टीग्रेन की रोटी ले ली, या फिर वही जैसे मैंने आटा और बेसन बताया था उन दोनों को गूंद के उसकी रोटी ले ली, और साथ में आपने चिकन करी ले ली, चिकन और साथ में करी बना ली, या ग्रेवी वाला चिकन बना लिया, पर बहुत लेस ऑयल में बनाना है वो आपने, कि ये नहीं कि बहुत ज्यादा ऑयल डाल दिया उसमें फिर बनाया, नहीं, लेस ऑयल में बनाना है। उसके अलावा ये मैंने उनको ऑप्शंस दिए जो बहुत अभी स्टार्टअप करेंगे डाइट के लिए और जो रोटी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। मैंने रोटी से स्टार्ट नहीं किया था कि मुझे पता था मैं डाइट पे कॉन्सेंट्रेट कर सकती हूँ, तो मैंने ये वाली डाइट नहीं खाई, रोटी वाली। मैंने क्या खाई अब मैं आपको बताती हूँ। मैं क्या करती थी, मेरे पास एयर फ्रायर था, मैं उसमें चिकन को अच्छे से मैरिनेट करके ग्रिल कर लेती थी, उसमें साथ में मैं सैलेड ले लेती थी, खीरे ले लेती थी, और साथ में वो चिकन और चटनी, ग्रीन चटनी के साथ लगा के उसको खा लेती थी। तो वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता था। और जो प्रोटीन है ना, वो इसलिए नेसेसरी है आपकी बॉडी के लिए क्योंकि वो आपको बहुत देर तक फुल रखता है, चाहे वो वेजिटेरियन प्रोटीन हो चाहे वो नॉन वेजिटेरियन, बहुत देर तक आपको फुल रखता है। तो प्रोटीन तो ऐड करो, अपनी हर मील में ऐड करो। इवन की ये सिर्फ आपके लिए डाइट, जिन्होंने वेट लॉस करना है उनके लिए नहीं है, जो आपके घर में थोड़ी बड़ी एज के भी या घर में और भी मेंबर्स हैं, उनकी डाइट में भी प्रोटीन जरूर होना चाहिए, चाहे वो वेजिटेरियन प्रोटीन है चाहे वो नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन है, तो ऐड जरूर करो उनकी डाइट में भी। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा कि अगर आप फिश खा लेते हो तो आप फिश भी ले सकते हो, साथ में जैसे फिश को भी आप एयर फ्रायर में ग्रिल कर सकते हो, और साथ में थोड़े से राइस ले लिया आपने, राइस अगेन 50 ग्राम राइस ले लिए, तो वो भी एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है। राइस वेजिटेरियन भी ले सकते हैं, बट लेने कितने, 50 ग्राम राइस। 50 ग्राम राइस इनफ होते, कुक्ड की बात कर रही हूँ मैं। जब आप डेली एक जैसा खाना खाना शुरू कर दोगे ना, एक अमाउंट में क्वांटिटी कम कर दोगे, तो उसके बाद आपका पेट उसी में भरने लग जाएगा। 1 वीक दिक्कत आएगी, 2 वीक दिक्कत आएगी, उसके बाद वो जो क्वांटिटी है आपके लिए बेस्ट बैठ जाएगी। अब लाइक जैसे जो मेरी वेट लॉस वाली क्वांटिटी थी ना, वो अभी तक उतनी ही है। उसके बाद मुझे हो जाता है कि नहीं यार, ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा हो गया, अब मेरे से और नहीं खाया जाएगा। इवन की जैसे कि मेरे अंदर एक और छोटा सा बच्चू पल रहा है अभी, तो फिर भी मेरे को ये होता है कि नहीं यार, मेरे लिए इतना इनफ है, इतने में मेरा पेट भर चुका है। अब आ जाएंगे हम इवनिंग स्नैक की तरफ। इवनिंग स्नैक में आप बॉइल्ड एग ले सकते हो, बॉइल्ड एग के ऊपर काली मिर्च नमक डाल के, थोड़ा सा प्याज या ग्रीन चटनी डाल के आप वो खा सकते हो, या फिर रोस्टेड चना या मखाना में से कुछ ले सकते हो, या फिर एग पाउच। एग पाउच मैंने अपने पुराने वाले व्लॉग्स में आपको बनाने भी सिखाए हैं। मेरे पास अगारो का एक वो था, एग बॉयलर था, उसमें एग बॉयल भी हो जाते थे और एग पाउच भी बन जाता था। हो सका तो मैं लिंक लगा दूंगी, वैसे अभी वो शॉपिंग वाला ऑप्शन ऑन नहीं हुआ, तो लिंक अभी मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगी उसका, अगारो का बॉइल्ड एग का, तो वो आप वहां से बाय कर सकते हो। उसके अंदर एग बॉयल भी हो जाएंगे, आपका काम भी आसान हो जाता है, और एग पाउच भी बन जाएगा। तो एग पाउच बहुत ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। मैं एग पाउच खाती थी स्नैक्स के टाइम में, तो हम उसमें क्या करते थे, 3 एग्स डाल देते थे, प्याज टमाटर वगैरह ये सब्जियां डाल देते थे, ग्रीन चिली, तो उसमें 4 पाउच बन जाते थे, जिसमें से 2 पाउच मैं खा लेती थी, 2 पाउच सुशांक खा लेता था। वो बेस्ट ऑप्शन है स्नैक्स के लिए। अब आ जाएंगे हम डिनर की तरफ। डिनर में आप क्या खा सकते हो, जो आपने दोपहर को ग्रिल्ड चिकन खाया था, मैं तो जैसे दोपहर को वो एयर फ्रायर वाला चिकन खाती थी, वैसे ही मैं रात को भी एयर फ्रायर वाला चिकन और साथ में सैलेड ले लेती थी। मेरा बहुत बेसिक सा था क्योंकि मैं इतना बर्डन नहीं ले सकती कि हर टाइम में कुछ अलग बनाऊं, नहीं बना सकती थी मैं, तो मैंने एक सिंपल डाइट रखी हुई थी कि मैं रोज ये बनाऊंगी और रोज यही खाऊंगी। तो आप डिनर में वही सेम ग्रिल्ड चिकन और सैलेड ले सकते हो। अगर आपका मन करता है कुछ अलग खाने का, तो आप एग भुर्जी के साथ 1 रोटी या 2 रोटी ले सकते हो, अपनी वही रागी की रोटी या फिर मल्टीग्रेन आटे की रोटी या फिर आटा बेसन की रोटी, वैसे ले सकते हो। और अभी आपका कभी मन चेंज भी करता है, लाइक जैसे आज आपने एयर फ्रायर वाला चिकन खा लिया, ठीक है, कल आपने एग भुर्जी प्लस रोटी खा ली, परसों आपने फिश करी ले ली, फिश के साथ आपने 50 ग्राम राइस ले ली, तो आप ऐसे चेंज करके भी अपनी मील को खा सकते हो। तो अगेन सेम ऑप्शंस आ जाएंगे। या फिर आप सूप भी ऐड कर सकते हो, रात को आप सूप भी पी सकते हो। सूप में आपने बॉइल्ड एग डाल लिया तो उससे भी आपका पेट काफी भर जाएगा। या फिर चिकन सूप आता है, अगर आप खुद बनाते हो तो, ये बाहर से नहीं लेना, बाहर में तो बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स ये वो चीजें होती हैं। आप अगर खुद बना सकते हो, आपको आता है, तो आप वो भी प्रेफर कर सकते हो। रात को चिकन सूप भी पी सकते हो। पर आप लोगों ने भी याद रखना है कि अपनी हर मील में खीरा जरूर ऐड करो, सैलेड जरूर ऐड करो। सैलेड के बेस्ट ऑप्शन है कैरेट ऐड कर सकते हो आप, उसमें खीरा ऐड कर सकते हो। अगर इन सब में से कुछ नहीं मिलता तो खीरा तो पूरा सीजन रहता है, तो आप खीरा जरूर ऐड करो उसमें, नमक और नींबू डाल के, बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। कभी ट्राई करके देखना, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। अब आ जाएंगे कुछ ऐसे टिप्स जो कि गेम चेंजर है, और ये सच में
बहुत बड़ा गेम चेंजर है। आप कितनी डाइट कर लो, जब तक आप ये नहीं फॉलो करोगे ना तब तक आपका वेट लॉस नहीं होगा। डाइट बहुत ज्यादा बेस्ट है, उसके साथ आपको क्या क्या करना है अब मैं आपको वो बताऊंगी। हर मील में प्रोटीन जरूर ऐड करना है। किसी दिन भी ये नहीं सोचना कि आज तो मेरा प्रोटीन खाने का मन नहीं है, आज मेरा बनाने का मन नहीं है। जो भी इजी टू मेक लगता है आपने वो चीज बना के जरूर खानी, क्योंकि प्रोटीन आपको काफी देर तक फुल भी रखता है और आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है प्रोटीन। और साथ में वेज के ऑप्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए थे, दाल, पनीर, सोयाबीन, कर्ड। नॉन वेज में ऑप्शन आगे एग, चिकन, फिश। ये ऑप्शन आपके आगे दोनों के प्रोटीन सोर्सेज के। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा डोंट ईट लेस, ईट राइट। हमेशा ये मत सोचो कि हाँ हम थोड़ा सा खा लें, इतना सा खा लेंगे, नहीं नहीं बहुत है हमारे लिए, इतना नहीं। हमेशा राइट खाना खाओ, कि जो आपकी बॉडी के लिए सही है वो खाना खाओ। कभी भी ये मत सोचो इतने से खाने से हमारा पेट भर जाएगा। कभी भी हमारा इतने से खाने से पेट नहीं भरता, उसका कोई फायदा नहीं। इतना सा खा लिया उसके बाद आप कुरकुरे चिप्स खाने का मन कर रहा है, कुरकुरे चिप्स खा रहे हो। और सच बताऊं, अगर आपका ये भी मन है ना कि हाँ आपका कभी कुरकुरे चिप्स की क्रेविंग होती है तो मुझे कमेंट में लिख देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए यही लेके आऊंगी कि नेक्स्ट वीडियो में आपको कि ऐसे कौन से आपके हेल्दी ऑप्शंस है जो आप खा सकते हो। कभी अगर आपको कुरकुरे चिप्स वगैरह की क्रेविंग हो, कभी नूडल्स, कुछ बाहर का खाने की क्रेविंग हो ना, तो मैं उसके लिए भी आपके लिए ऑप्शंस लिख दूंगी। उस वीडियो में सारे ऑप्शंस दे दूंगी कि आप ये मंगवा के खा सकते हो जिसमें कैलोरीज भी कम हो। तो मुझे कमेंट में बता देना अगर आपको वो ऑप्शंस भी चाहिए होंगे। मेन बात क्रैश डाइटिंग। क्रैश डाइटिंग हमने कभी भी नहीं करनी है, जो कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बोलती आई हूँ कि आप बस एकदम से खाना खाना छोड़ दो। वो क्या करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत ज्यादा स्लो कर देता है। फिर कोई भी डाइट इफेक्ट नहीं करेगी। उसके बाद कुछ डाइटें ले लो, नहीं इफेक्ट करेगी, क्योंकि जब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है खाने को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो कभी भी क्रैश डाइट नहीं करनी है आपने। जितनी आप अपनी मील्स को बैलेंस करके खाओगे उतना ही बेस्ट रहेगा, उतना जल्दी फैट लॉस रहेगा। बैलेंस मील्स कैसे खानी है आपने, जैसे कि मैंने आपको बोला कि जैसे 2 रोटी होगी, साथ में प्रोटीन का पोर्शन हो गया, आपका सैलेड हो गया साथ में। ये सब चीजें मेन है जो आपको सारे न्यूट्रिशन देती हैं। ये सब चीज आपने बैलेंस करके खानी है। जितना आप खाने को बैलेंस करके खाओगे उतना जल्दी आपका वेट लॉस होगा। फिर आ जाता है डेली मूवमेंट्स मैटर मोर देन जिम। अब लोगों को ये लगता है जिम जाएंगे तो ही पतले होंगे, ऐसा नहीं है। होम वर्कआउट करो, ठीक है, कुछ भी वॉकिंग ऐड करो, ये सब चीजें। आप डेली के अगर 10,000 स्टेप्स भी ऐड ऑन कर लेते हो, स्टार्टिंग करो, मैंने जैसे आपको कहा था 5 से स्टार्टिंग करो, फिर 8 पे आओ, फिर 10 पे आओ। 10,000 स्टेप इनफ होते हैं एक दिन में वॉक करने के लिए। वो आप किसी भी तरीके से ट्रैक कर सकते हो। आजकल बहुत ज्यादा एप्स आ गए, फोन में भी, वॉचेस में भी। तो आपको 10,000 तो स्टेप करने ही करने एक दिन के। अगर आपने एक दिन के 10,000 स्टेप्स कर लेने तो उससे भी बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न होती है, क्योंकि हमारे हर काम में कैलोरीज बर्न हो रही है। तो अगर से आप अलग से 10,000 स्टेप्स कर रहे हो तो बहुत बड़ी बात है, उससे आपकी बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न होगी। नेक्स्ट टिप आ जाएगी हमारी पानी। 2.5 से 3 लीटर पानी पियो एक दिन का। और जब भी आपने खाना खाना, लाइक अभी मेरा लंच खाने का टाइम हो गया, ठीक है, तो उससे पहले 1 गिलास पानी का पी लो। 1 गिलास पानी का पियो और उसके बाद लंच करो, तो आपका पोर्शन है जो ऑलरेडी कम हो जाएगा, क्योंकि काफी आपका पेट फुल तो पानी से हो गया। उसके बाद आपका पोर्शन भी कंट्रोल कम हो जाएगा। क्योंकि अभी हम क्या करते हैं, अगर हमारे घर में राइस बने, एक पूरी प्लेट लेके बैठते हैं और वो राइस पूरे खा जाते हैं, पर वो सही नहीं है, क्योंकि ना तो उसमें प्रोटीन गया हमारे पास, ठीक है, कल राइस गए, और राइस क्या पूरे कार्ब से लोडेड है, चपाती पूरी कार्ब से लोडेड है। तो 1 गिलास पानी का पियो आप, जिससे क्या होगा, अगर आप हर मील से पहले पानी भी पी रहे हो ना, तो उससे आपकी पानी की कमी भी पूरी हो रही है, क्योंकि 2.5 से 3 लीटर पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है एक दिन में। और ऐसे फ्रूट्स खाओ जिसमें वाटर होता है, जैसे कि तरबूज बहुत ज्यादा वाटर है, कुकम्बर सैलेड में खाओ, उसमें भी बहुत ज्यादा वाटर है। तो पानी तो बहुत ज्यादा जरूरी है वेट लॉस के लिए। ये जो टिप है ये मुझे पहले बतानी चाहिए थी, बट ये अभी लेट लिखी हुई है मैंने, तो अब मैं लेट बता देती हूँ आपको। शुगर तो आपने बिल्कुल अवॉइड करनी है, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में पहले भी बोलती हूँ कि शुगर तो बिल्कुल अवॉइड कर दो, बिल्कुल मना कर दो। पैक्ड फूड बिल्कुल मना कर दो। स्वीट्स, जितनी भी मिठाइयां आ रही है घर में, बिल्कुल मना कर दो उनको। अरे क्या हो गया, 1 साल रुक के खा लेना, वेट लॉस करके खा लेना थोड़ी सी, जब क्रेविंग भी हो। पता है क्या, जब आपको ये होता है ना कि नहीं मुझे कुछ करना है, तो आप अपने आप ही हट जाते हो उस चीज के लिए। चाय अवॉइड करो, मीठा अवॉइड करो, स्वीट्स अवॉइड करो, प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करो, पैक्ड फूड अवॉइड करो, ये सब चीज, जंक अवॉइड करो, ये सब चीजें आपने अवॉइड करनी है, ठीक है। कभी मन कर भी गया वंस इन अ वाइल, कभी वंस इन अ वीक, तो एक चीट मील ले ली, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा। एक चीट मील तो मतलब एक चीट मील, और उससे ज्यादा मैं तो यही कहूंगी जितना ज्यादा अवॉइड करोगे उतना जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। शुगरी ड्रिंक्स में कोल्ड ड्रिंक्स भी एड ऑन है। कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं पीनी है आपने। जितना आप इन चीजों को अवॉइड करोगे उतनी जल्दी ही वेट लॉस होगा। अगर आपने ये चीजें भी छोड़ दी ना तो बहुत बड़ा गेम चेंजर है, ये बहुत बड़ा वेट लॉस होगा आपका। नेक्स्ट आ जाएगा स्लीप। स्लीप पूरी प्रॉपर लो, 7 से 8 घंटे की स्लीप लो। जब मैं वेट लॉस करती थी, मैं पहले भी यही बोलती हूँ, 10 बजे मैं सो जाती थी, सुबह जल्दी उठ जाते थे हम, 7 बजे उठ जाते थे, क्योंकि उसके बाद हमें जिम जाना होता था। इस वजह से 7 से 8 घंटे की स्लीप जरूर लो, क्योंकि जितनी हम कम स्लीप लेते हैं वो हमारे वेट गेन का कारण बनती है। जितनी हम अच्छी स्लीप लेंगे उतना ही वो हमारे वेट लॉस में हेल्प करती है। पोर्शन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, एक तो मैंने वो पानी वाला ऑप्शन दिया कि अगर आपने पानी पी लिया पहले, आपको पोर्शन फिर भी कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या ऑप्शन है हमारे पास, हम अपनी प्लेट छोटी कर देंगे। अभी हम इतनी बड़ी प्लेट में खाना खा रहे हैं ना, अब हम अपनी प्लेट को शॉर्ट कर देंगे। जितनी छोटी प्लेट होगी उसमें खाना भी कम आएगा, और उसके बाद हमें आदत पड़ जाएगी उतने ही खाने में पेट भरने की। ज्यादा फोकस करो सैलेड पे, सब्जी पे फोकस करो, ज्यादा सब्जी खा ली, ज्यादा सैलेड खा लिया,
चपाती उतनी रखी दो। वैसे मैं तो ये कहूंगी कि धीरे धीरे चपाती को भी अवॉइड करो, क्योंकि चपाती में आपके पास बेस्ट ऑप्शन है रागी। बाकी आटा तो मैं नहीं प्रेफर करती, व्हीट तो मुझे बहुत ज्यादा बेकार लगती है सच बताऊं तो। आप रागी प्रेफर कर सकते हो, रागी की रोटी, बट वो भी एक लिमिटेड रखो। ये अगर मैंने 2 कही है तो 2 ही, ये नहीं कि 4 खा ली 5 खा ली, रागी तो अच्छा होता है, ऐसा नहीं। डिनर जल्दी करो, 7 से 8 बजे की टाइमिंग मैंने आपके लिए दी है, तो 7 से 8 बजे के बीच में आपका डिनर हो जाना चाहिए। जितनी जल्दी डिनर करोगे उतनी जल्दी वो डाइजेस्ट होएगा, उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर आपको रात को भूख लगती है दोबारा से, तो आप हल्दी वाला दूध पी सकते हो, अगर आपको दूध सूट करता है। नहीं तो आप एक ग्रीन टी पी के सो सकते हो। उसके बाद कुछ नहीं खाना आपने डिनर के बाद, सिर्फ एक ग्रीन टी ले सकते हो या फिर आप हल्दी वाला दूध ले सकते हो। मैं इन दोनों में से कुछ भी लेना प्रेफर नहीं करती थी रात को, क्योंकि मेरे को आदत पड़ गई थी 7-8 बजे खाने के बाद मुझे भूख नहीं लगती थी, और अब भी नहीं लगती है मुझे रात को। तो हम जल्दी सो जाते हैं, इसलिए जितना जल्दी सोगे ना उतनी आपको भूख भी नहीं लगेगी, क्योंकि अगर हम 11-12 बजे तक जागे रहते हैं ना, तब हमें ज्यादा भूख लगती है, क्रेविंग्स भी उतनी ज्यादा उठती है। हमें इमोशनल ईटिंग पे भी कंट्रोल करना है। कई बार क्या होता है, हमारा मूड ऑफ होता है, हम कहते हैं चल यार ये खा लेते हैं, आज मूड ऑफ है, मूड अच्छा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। आप उसको कवर करो, उस चीज को, थोड़ा सा घूमने चले जाओ, बाहर वॉक के लिए जाओ, अपने आप मूड सेट हो जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको थोड़े से ऐसे स्वैप्स बता रही हूँ जो आपके लिए बेस्ट रहेंगे। अगर आप व्हाइट ब्रेड खाते हो तो व्हाइट ब्रेड बिल्कुल छोड़ दो, ब्राउन ब्रेड में कन्वर्ट कर दो उसको, या फिर साउडो ब्रेड में कन्वर्ट कर दो, या मल्टी ब्रेड में कन्वर्ट कर दो उसको, या फिर रोटी ही खा लो उससे बजाय। तो जो मैंने आपको बताई है जिन आटे की, व्हाइट ब्रेड बहुत ज्यादा हानिकारक है हमारे लिए। अगर आपका कुछ फ्राइड स्नैक्स खाने का मन कर रहा है तो उसकी जगह आप मखाने खा सकते हो, रोस्टेड चना खा सकते हो, अपनी वो वाली क्रेविंग को पूरा करने के लिए। कभी कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा है तो आप लेमन वाटर पी सकते हो। लेमन वाटर सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा है तो लेमन, ठंडा ठंडा लेमन वाटर पी लो, गर्मी है बहुत बढ़िया, इतना मजा आता है ना लेमन वाटर पीने में। नमक वाला पीना नमक वाला पी लो। अगर मीठा पीने का मन कर रहा है तो आप स्टीविया डाल के पी सकते हो, उसके अलावा कुछ मत डालना मीठे में। नेक्स्ट मैं आपको एक रियलिटी चेक भी बता देती हूँ। कोई 2 या 3 दिन में हमारा वेट लॉस नहीं होना स्टार्ट हो जाता है, टाइम लगता है इस चीज को। और 1 महीने में अगर आपका 2 से 4 किलो वेट कम हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ये एक हेल्दी वेट लॉस होता है, क्योंकि हम खा के वेट लॉस कर रहे हैं। जब हम खा के वेट लॉस करते हैं तो वो लाइफ टाइम हमारे साथ देता है। पर अगर हम कोई प्रोडक्ट लेके करते हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट सुने लोगों से, ये प्रोडक्ट ले लो, वो प्रोडक्ट ले लो, इससे वेट लॉस होता है, किसी से वेट लॉस नहीं होता। वो क्या होता है, आपको बीमारियां और लगा देते हैं वो प्रोडक्ट। मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी देखे थे पिछली वाली वीडियो में कि लोगों ने लिखा हुआ था, लड़कियों ने, कि दीदी हमने ये प्रोडक्ट लिया, हमें तो बीमारियां लगी। तो हमने कोई भी प्रोडक्ट पे बेस नहीं रहना है। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छे रहो, अच्छी स्लीप लो, अपने आप वेट लॉस होएगा और हेल्दी वेट लॉस होएगा। तो महीने में 2 से 4 किलो वेट लॉस आराम से होगा। अगर आप अच्छे तरीके से करोगे, ऐसे खा के करोगे, तो आराम से वेट लॉस होगा और पूरी जिंदगी वो वेट लॉस आपके साथ रहेगा। अगर जितना आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखोगे उतनी ही परफेक्शन से आपका वेट लॉस होगा। कहते हैं ना, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। तो यही चीज है, जितना आप कंसिस्टेंट रहोगे अपने डाइट को लेके, अपने रूटीन को लेके, उतनी ही जल्दी आपका वेट लॉस होएगा। और हमारा मेन मकसद क्या है, वेट लॉस करना ही तो मेन मकसद है हमारा। तो यही खत्म होती है हमारी आज डाइट, दोनों वेज एंड नॉन वेज। और एंड में जो टिप्स है वो याद से सुन लेना, वो बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके वेट लॉस में। और अगर आपको पीसीओडी फ्रेंडली डाइट चाहिए, मुझे पता है ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी होगी है, इसलिए मैंने पीसीओडी फ्रेंडली डाइट नहीं बनाई है इसमें। अगर आपको वो चाहिए तो कमेंट्स में पीसीओडी फ्रेंडली डाइट लिख देना, मैं नेक्स्ट वीडियो उसकी बनाऊंगी। अगर आपको हेल्दी स्नैक्स चाहिए तो वो भी बता देना, मैं ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, जो भी ऑप्शंस जहां से होंगे मैं वो बताऊंगी। साथ में आपको कैलोरीज भी बता दूंगी कि अगर आप ये चीज खाते हो तो इसके अंदर कितनी कैलोरीज है और ये आपके लिए हेल्दी है खाना या नहीं है। अच्छे अच्छे ऑप्शंस ले आऊंगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट कर देना आपको पहले पीसीओडी फ्रेंडली वाली चाहिए या फिर हेल्दी स्नैक्स की चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और जो वेट लॉस में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, प्लीज उनसे ये वीडियो शेयर करना ताकि उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।